नमस्कार मित्रों। आधुनिकता को अश्लीलता का जामा पहनाते हुए एक नया रिश्ता गढ़ा गया, लिव इन रिलेशनशिप, यानी वयस्क स्त्री पुरुष बगैर शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह संबंध रखते हैं, जब चाहे पार्टनर बदल सकते हैं। बेहयाई बेशर्मी का एक शर्मनाक नमूना है ये लिव इन कल्चर। प्रेमानंद जी महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी कर दी तो बावेला मच गया। आधुनिकता के नाम पर बेशर्मी पर आमादा नंगेपन को समर्थन करने वाले कुछ लिबरल सक्रिय हो गए, लगे प्रेमानंद जी को कोसने। मैं खुलकर इस विषय पर प्रेमानंद जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री और स्वामी राजेंद्र दास का समर्थन करता हूँ। भारतीय संस्कृति में संत महात्माओं को ऊंचा दर्जा दिया गया है। उनका दायित्व है कि वह समाज के पतन को रोक जनमानस को सही राह दिखाएं। हमारे शास्त्रों में पति पत्नी के रिश्ते को अर्धांगिनी वामांगी कहा गया है। पति पत्नी का आधा अंग है। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति समर्पित वफादार होना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति शास्त्रों में पति पत्नी के रिश्ते को पूरक बंधन माना गया है। लिव इन का सीधा मतलब है परिवार की परंपरा का टूट जाना और एक राखेल की तरह जीवन बिताना। लिव इन में रहते हुए पार्टनर बदलने का भी ट्रेंड तेजी से चल निकला है। 6 महीने किसी के साथ लिव इन में रहे, उसके बाद पार्टनर बदल लिया। पहले वाली पार्टनर ने शोर मचाया तो उसे ठिकाने लगा दिया। याद करिए, लिव इन में रह रही श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फ्रिज में मिले थे। निधि का भी यही हाल हुआ था, आपको याद होगा ये प्रकरण। ऐसे दर्जनों मामले हैं जिनमें लिव इन में रह रही महिला को जुल्म सहना पड़ा था, जीवन खोना पड़ा। सोसाइटी जनरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिव इन में रह रहे 75% जोड़े बाद में दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, हत्या हो जाती है या खुदकुशी करने को मजबूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में रेप के मामले में 85%, महाराष्ट्र में 75% और यूपी में 56% रेप के मामले लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड ही हैं। महिलाएं पहले लिव इन में रहना स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन जब शारीरिक भूख शांत हो जाती है तो फिर पार्टनर का व्यवहार रूखा होने लगता है और वह दूरी बनाने लगता है, तो यही महिलाएं रेप का मुकदमा लिखाने पहुंच जाती हैं। काफ़ी हद तक स्वच्छंद विचार की ये महिलाएं अपनी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार होती हैं। टीनएज गर्ल्स पर एक सर्वे हुआ तो पाया गया आज की तारीख में 10 में से 8 टीनेज गर्ल बॉयफ्रेंड बनाती हैं और उन्हें बदलती भी रहती हैं। बॉयफ्रेंड बनाना भी स्टेटस सिंबल बन गया है। ये स्टडी करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक स्टडी में ये शर्मनाक हकीकत सामने आई है। सीधा अर्थ है कि स्वच्छंदता अश्लीलता में बदलती जा रही है। इस नंगेपन को समाज तेजी से स्वीकार करता जा रहा है। समाज तो छोड़िए, हमारे सुप्रीम कोर्ट तक ने लिव इन को मान्यता देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 2 लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उनके बीच संबंध हैं तो उन्हें शादीशुदा ही माना जाएगा। लिव इन में रहने वालों को कानूनी अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, बच्चों के पालन पोषण का अधिकार, ये उनको हासिल हैं। यही वजह है कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। रेप, धर्मांतरण, हत्या इसी का दुष्परिणाम है। प्रेमानंद जी महाराज सहित कई संतों ने अगर इसकी आलोचना की तो बिल्कुल ठीक की है। यह उनका फर्ज बनता है। अगर इस नंगेपन को जिंदगी जीने का अधिकार और आधुनिकता से जोड़ा जाए तो यह मानसिक दिवालियापन से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह मानसिक दिवालियापन है। अगर युवतियां या महिलाएं लिव इन के नाम पर राखेल बनकर रहना चाहें तो उनकी मर्जी। उनको समाज में वह सम्मान तो नहीं मिलेगा जो पुरुष लिव इन में रहते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे युवक अय्याश होते हैं। उन्हें रिश्तों की पवित्रता से कोई सरोकार नहीं है। दोनों को रिश्तों की पवित्रता से कोई सरोकार नहीं है। फिर भी अगर संत महात्माओं की कड़वी बात आपको बुरी लगती है तो भाड़ में जाओ, फ्रिज में या टुकड़ों में ही मिलोगी और ऐसे पुरुष फांसी के फंदे पर लटकते हुए दिखाई देंगे। जय हिंद।